So in today's class, we are going to begin system of linear equations. Equation by matrix method. Let me make things more clear. System of linear equation means you will have linear equation and we will solve this linear equation by not simple simultaneous equation जो method जो तुम लोग class 10 में सीखा है, but by matrix method. Okay, so let me take one example. Suppose you have the equations which is, let's take 2x minus 3y plus 3z equals to 10, x plus y plus z equals to 10, and 3x minus y plus 2z equals to 30. Let's say this three equations. Now we are given these three equations and we have to solve these three equations to determine the value of x, y and z. All right everyone, हम लोग को ये तीनों equations को solve करके x, y और z का value निकालना. Now I want everyone to concentrate and not to copy, because ये जो मैं method बता रहा हूँ अभी, इसमें तुम लोगों को कभी फील ही नहीं होगा कि ये कोई नया टॉपिक है अगर तुम ध्यान से कंसेप्ट को देखो तो. अदरवाइज कंसेप्ट को ना देखे तो एक लाइन में हम बता सकते हैं कि देखो ये तरीका है, ये तरीका को फॉलो कर लो, बट आई वांट एवरीवन टू कंसंट्रेट एंड सी द कंसेप्ट फर्स्ट. नाउ व्हाट इज दिस कंसेप्ट एवरीवन लिसन टू. ये मैं इस पूरा बात बताऊं, इसकी मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं इसको लिख सकता हूं. Can I write this equation, these three equations in matrix form as 2x minus 3y plus 3z, x plus y plus z, 3x minus y plus 2z equals to 10, 10, 13. Now just tell me everyone, can I represent these three equations in this matrix form? Tell me. Because you know that when two matrices are equal, अगर दो matrix equal है तो उसका corresponding elements क्या होगा? Equal होगा. So as a result, this equation will be equal. This element will be equal to a 10, equation number 1. This element will be equals to 10, equation number 2, and this will be equals to 13, equation number 3. All right everyone. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम ये तीनों equations को solve करके x, y, z का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है. बट उसके लिए हम ये जो मेथड अप्लाई करें, इस मेथड का नाम क्या है? मैट्रिक्स मेथड. तो इस मैट्रिक्स मेथड में क्या देखा तुम लोग कि जो तीनों इक्वेशंस है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स के इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग. ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप. क्या हम लोग इस इक्वेशन को इस मैट्रिक्स को मैं दो मैट्रिक्स में स्प्लिट कर सकता हूं? देखो ध्यान से एक बार. 2 - 3 3 1 1 1 3 - 1 2 x, y, z equals to 10, 10, 30. Please check once. Can I write in this way? Yes, sir. एक बार पहले सोच के एक बार पहले देखो बढ़िया से और उसके बाद बताओ कि क्या मैं इस मैट्रिक्स को क्या मैं दो मैट्रिक्स में इसको ब्रेक कर सकता हूँ? ब्रेक कर सकता हूँ. क्यों बताओ तो रीजन क्या है? बोलो. वेरी गुड. बिकॉज अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, बिकॉज इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो वापस से क्या आ रहा है बताओ तो? ये मैट्रिक्स ही आ रहा है. तो क्या मैं इस मैट्रिक्स को ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख सकता हूं? फिर अब एक बात बताओ, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालना क्या है बताओ तो? x, y, z. मतलब मुझे x, y, z निकालना है. मतलब अगर हम इस मैट्रिक्स का नाम A ले ले, इस मैट्रिक्स का नाम अगर हम x दे दे, एंड इफ आई गिव नेम दिस मैट्रिक्स एज B, हु कैन टेल मी इन तीनों में से कौन सा मैट्रिक्स निकालना है? A निकालना है, X निकालना है या B निकालना है? एक तरह से तो ये देखा जा सकता है कि हम लोग को ये मैट्रिक्स पता है, ये मैट्रिक्स निकालना है और ये मैट्रिक्स भी पता है. ना एक बात बताओ, in order to calculate matrix X, I want to hear and I want to get answer from 100% students. Everyone here, tell me to get matrix X, what we need to do? We have to what? Do what? Pre-multiply A inverse both the sides. हम लोग को यहाँ पे A inverse दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करना होगा. मतलब
ए इनवर्स दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करें किस ऑर्डर में, प्री मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, ऑर्डर में, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए इनवर्स इनटू ए कितना होता है आई। यस, एंड व्हाट इज आई इनटू एक्स? So what is matrix X? How can you calculate matrix X? In order to calculate matrix X, what you have to do now? Please tell me the steps. पहले A का inverse निकालो और फिर से inverse। तुम लोग देखना बुक्स में तुम लोग को जो बताया जाएगा तुम्हारे अलग अलग अपनी इंस्टीट्यूशंस में अपने अपने जगह पे तुमको सिर्फ बताया जाएगा, इतना कुछ नहीं। ये दिया रहेगा और डायरेक्ट बोलेगा ऐसे होता है और ऐसे होता है, ये सब एक मिस्टेक है। ना एक बात बताओ मुझे, मैं तुम लोगों को एक बात बता रहा हूँ, बिकॉज योर कंसेप्ट्स आर क्लियर। तुमको कहीं भी 1% रियलाइज हुआ कि तुम नया कुछ सीख रहे हैं? तुम हमको याद है कि एक सम भी किया था तुम लोग इस तरह का, आई कैन स्टिल रिमेम्बर, एंड इट वाज क्वेश्चन नंबर 10, जस्ट आई गेस इट वाज जस्ट ओपन दिस, इफ आई ये वाला सम देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 देखो एक बार सबको तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 किया था कि नहीं तुम लोग? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस? बस डिफरेंस ये है कि तुम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है और उसको तुम लोगों को दिमाग लगा के तुमको मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। Is this clear to everyone now? Yes. I want everyone to copy down this process first, because इसके बाद मैं तुम लोगों को एग्जाम में नहीं सजेस्ट करूंगा इस तरह से लिखना, ठीक है? बिकॉज काट दिया जाएगा, बिकॉज एग्जाम में मेन मकसद क्या है, आंसर डालना और फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है ना? इतना समझाने जाओगे तो फिर तुम्हारे टीचर भी सोच में पड़ जाएंगे कि I should not say this way, but I mean इस पे इतना दिखाना नहीं चाहिए, okay? Alright, everyone has just put down. I'm erasing कि I mean ये derivation एक तरह से देखा जाए तो लॉजिक में इरेज कर रहा हूँ, इस तरह से एग्जाम में लिखना नहीं है। लिखना क्या है अब देखो एक बार ध्यान से, ये सब चीज तुम लोगों को एग्जामिनेशन में इस तरीके से लिखना है जो मैं भी बता रहा हूँ। और सी सबसे पहला चीज, the given equations are, what are the given equations? The given equations are equation number 1, ये equation number 1 है, this is equation number 2, this is equation number 3. Now when you represent these three equations, please keep in mind that you write these three equations in a particular form. What is that particular form? पहले x लिखना है, फिर कौन सा टर्म लिखेगा तुम लोग? y वाला टर्म, फिर z वाला टर्म, मतलब तीनों इक्वेशंस में इस फॉर्मेट को मेंटेन करना। समझ में आया तो बात? पहले x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर z वाला टर्म। अगर मान लो कभी-कभी ऐसा भी होगा कि एक इक्वेशन में कोई एक पर्टिकुलर टर्म जैसे कि x थर्ड इक्वेशन में मान लो यहाँ नहीं है, तो बताओ तो वो टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 into x से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे सपोज x नहीं है तो हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे उसको? 0 into x से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज 0 into x is equal to what? 0। सिमिलरली अगर मान लो कोई टर्म नहीं है जैसे y, तो यहाँ पे 0 into y लिख देंगे। ओके, अब देखो, अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के बाद याद रखना कि x का वाला टर्म, y वाला टर्म, z वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और राइट साइड में क्या होना चाहिए बताओ तो? कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, ठीक है? अब देखो, लेट अस रिप्रेजेंट the above equations in the matrix form as ax equal to b, मतलब हम ये तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं as ax equal to how much? b के फॉर्म में। ऑलराइट, नाउ सी, अब एक बात बताओ तुम लोग मुझे यहाँ पे, ये जो मैट्रिक्स A, अब तो तुम लोगों को पता है ना कि ये ax equal to b क्या है, मैंने डिराइव करके बता दिया, तो बताओ तो A मैट्रिक्स क्या है? 3 into 3 ऑर्डर है या क्या है? वो क्या है बताओ तो? 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स यहाँ से, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे A क्या है? 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, और वो एक तरह से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है? क्यों बताओ तो? बिकॉज इसमें x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट को फर्स्ट रो में रखना है हम लोग, सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट को सेकंड रो में, और थर्ड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट एंड z का कोएफिशिएंट को हम लोग क्या लगा रहे हैं? थर्ड रो में। Is this clear everyone? Now what does capital X denotes? Capital X denotes unknown matrix.
है ना। हम लोग को यहाँ पे जो निकालना है वो किसके अंदर आ रहा है बताओ तो, मैट्रिक्स एक्स के अंदर आ रहा है। क्या निकाल रहे हैं हम लोग बताओ तो, एक्स वाई और जेड का वैल्यू। तो हम कहाँ लिखेंगे इसको, एक्स वाई और जेड को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे। उसका रीजन भी पता है, तुम लोग अभी देखा है मल्टीप्लाई करके किस फॉर्म में आ रहा था। And what is capital B? Capital B is a constant matrix. Can I say that it is a constant matrix because it contains all the constants in a single column? है कि नहीं? तो ये constant matrix एक तरह से देखा जाए तो 10, 10 and 13. अब एक बात बताओ तुम लोग, in order to determine this matrix X, that is x y z का वैल्यू, मतलब मैट्रिक्स X निकालने के लिए हमको किस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा? तुम लोग को ये भी पता है किस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, इसके पीछे रीजन सबको पता है तुम लोगों को। अब बताओ मुझे ए इनवर्स निकालने के लिए क्या चीज निकालना पड़ेगा? फॉर्मूला होता है 1 by डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। नाउ यू आर टेल मी, पहले मुझे एडजॉइंट निकालना चाहिए, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना चाहिए? डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना चाहिए। व्हाई? बिकॉज़ डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो 1 by 0 क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग का काम क्या होगा? डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। So everyone, so copy down to here and starts finding, calculating the value of determinant. I mean, A का determinant value calculate करना start करो। Tell me, what is the value of determinant of this matrix? A का determinant value क्या है? -9। तो अब सुनना क्या लिखा? Since determinant A is not equal to 0, therefore A inverse exists. Okay, so the system is consistent. System मतलब ये equations consistent है। ये मतलब क्या होता है इसका मतलब, सुनना एक बार ध्यान से। So the system is consistent and has unique solution given by x equal to A inverse B. I repeat once again, listen here. यहां पे सबसे पहले हमने क्या किया, A का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला और डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन को सॉल्व करके x y z का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे? बिकॉज हमको पता है कि x का वैल्यू निकालने के लिए, मैट्रिक्स x निकालने के लिए मुझे A इनवर्स निकालना पड़ेगा और A इनवर्स निकालने के लिए मुझे पहले उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करना पड़ेगा कि क्या उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है। बिकॉज अगर 0 आ जाता है तो एक बात बताओ, क्या मैं x इक्वल टू A इनवर्स B को मल्टीप्लाई करके x निकाल पाता मैं? क्या मैं x निकालने के लिए A इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करके निकाल पाता मैं? नहीं, बिकॉज A इनवर्स ही अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब अगर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 अगर आ गया तो फिर कैसे इनवर्स निकालेंगे हम लोग? आगे तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम मींस दिस गिवन इक्वेशंस, मतलब ये तीनों इक्वेशंस मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ये लीनियर इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है। अब ये कंसिस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि तीनों को सॉल्व करके हम लोग को x का, y का और z का वैल्यू मिल पाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंसिस्टेंट। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? सो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा? x का एक वैल्यू होगा, y का भी एक वैल्यू होगा और z का भी एक वैल्यू होगा। और कैसे मिलेगा बताओ तो? a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए तुम लोग पता है तुम लोग, सो एवरीवन फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड टेल मी द आंसर डायरेक्टली। मैं वेट कर रहा हूं, तुम लोग मुझे आंसर डायरेक्ट बोलोगे। सो टेल मी एडजॉइंट ए के फर्स्ट रो में ट्रांसपोज करके नहीं, बिना ट्रांसपोज किए बताने के लिए। सो टेल मी एडजॉइंट ए क्या है? फर्स्ट रो 3 1 minus 3 1 minus 4 सेकंड रो 3 minus 2 minus 7 थर्ड रो में minus 6 1 5
इसके बाद इसका हम लोग को ट्रांसपोज करना है, एक बार चेक कर लो सबको कि ये है ये नहीं। कहते हैं इसमें तो मेरा हाँ सर कौन सा एलिमेंट है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम ये वाला एलिमेंट चेक कर लो मेरे से ट्रांसपोज नहीं किया हुआ है ना ये भी ट्रांसपोज नहीं किया हुआ देख लेते हैं minus right. Now please everyone confirm once. I mean, except this particular element, rest all are correct. Yes. Okay. Now let's transpose. इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 3 1 minus 4 3 minus 5 minus 7. Okay. So this is adjoint. Therefore, A inverse will be equals to 1 by determinant A, which is 1 by minus 9. Into adjoint of this matrix, which is okay. Is this clear to everyone? You get inverse. You get inverse. Okay, and last एक बार inverse मिल गया उसके बाद now we know that x is equal to how much? A inverse into matrix B. A inverse is how much? 1 by minus 9. 3 3 1 minus 6. 1 minus 5 1 minus 4 minus 7 5. Matrix B is how much? 10 10 30. Now multiply. पहले minus 1 by 9 को मत multiply करना because एलिमेंट्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं. पहले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद minus 1 by 9 को सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करो. First row into first column. क्या है माइनस 18 है ना, ये हो जाएगा कितना माइनस 27 45 minus 45. So what is minus 1 when I multiply with every element? It will be how much? 2, 3 and 5. Now जो उन्होंने मैट्रिक्स X जो दिया है, ये जो रखा है यहाँ पे, what is matrix X? Can you tell me? Matrix X क्या है बताओ तो? X, Y and Z. So can I say that the required solution is, I mean the value of X is, so what is the value of X? Tell me. You are telling me. What is the value of Y? And what is the value of Z? So last week I did it. Therefore the required solution is X equal to 2, Y equal to 3 and Z equal to 5. Is this clear to everyone? X का वैल्यू 2 है, Y का वैल्यू 3 है और Z का वैल्यू 5. Now how to verify whether your answer is right or wrong? Yes, किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना x y z का वैल्यू, और अगर वो राइट साइड के बराबर है, जैसे कि पहला वाला इक्वेशन क्या था, लेवल से बताओ. तो अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 2 लगाते हैं तो 2 2 जब 4, y के जगह पे 3 लगाए तो 3 जब 9, z के जगह पे 5 लगाए 5 3 15, तो ये क्या हो जाएगा 10. क्या इक्वल टू RHS है? इसका मतलब योर आंसर इज 100% करेक्ट. सो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन हियर. सो दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक. ये जो बचा हुआ टॉपिक है ये बहुत इजी है. और एक और टॉपिक बचा है सिमेट्रिक एसिम्पटोनी. बस मतलब अगर आज का क्लास हो जाता तो मुझको एक और क्लास चाहिए और मैट्रिसेस अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 5 मार्क्स इज डन. तो एक बार फटाफट ये वाला कॉपी करो. आई गिव यू वन सम टू. And if you have anything to discuss, please
ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है सबको ही अपना everyone note down the second sum which is 8 question number 1 का number 8. I'm writing the question here on the board so that you can understand मैं कौन सा sum का बात करेंगे. So everyone tell me, you are given 3 equations and you have to determine the value of x, y, z by using which method? Matrix method. ये जो method का नाम है इसको क्या बोलते हैं? Matrix method. वो वाला method नहीं, elimination वाला वो सब method नहीं class test. तो एक बात बताओ तुम लोग, यहाँ पे x है y है, यहाँ पे x और z है, यहाँ पे y और z है. तो इसको बताओ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेगा, मतलब इसको कैसे लिखेगा सॉल्व करने से पहले? 5x minus y plus 0z equal to minus 7. सेकंड वाले इक्वेशन को 2x plus 0y plus 3z. थर्ड वाला इक्वेशन को क्या लिखेगा तुम लोग? 0x plus 3y. तो एक बार सबको एक बार सॉल्व करके ये इसका x और y और z का वैल्यू निकालो. So everyone note down. We have 5x minus y plus 0z equal to minus 7. 2x plus 0y plus 3z equal to 1. 0x plus 3y minus z equal to 2. If we represent these three equations in matrix form, then we have matrix A equal to, I'm not writing statement, this is matrix A, this is second row of matrix A, this is third row of matrix A. Capital X will be X, Y and Z. And capital B will be 5 minus 7, 1. Now इसके बाद क्या निकाला तुम लोगों को? Determinant value. So tell me what is A का determinant value? minus 47. Minus 47. minus 47. Since determinant A is not equal to 0, therefore A inverse exists, and so the system is consistent and has unique solution given by x equal to A inverse B. All right. Now in order to calculate A inverse, now we need adjoint A. So can anyone tell me adjoint A का first row में क्या लेना है बिना ट्रांसपोज किए? minus 9 to 6. Second row में minus 1 minus 5 minus 15. minus 15. third row में 6 minus 3 minus 15 or 2. minus 3 15 और minus 15. So minus 15 और plus 2. इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करने से आ जाएगा minus 9 to 6 minus 1 minus 5 minus 15 minus 3 minus 15 and 2. Therefore A inverse will be equals to 1 by determinant A, which is 1 by minus 47 into adjoint A. It's minus 1 by 2 Now we know that x equal to A inverse into B into matrix B. And what is matrix B? Matrix B is 5 minus 7 1. Now can you tell me what is the result after multiplication? If you multiply so we have minus 1 by 47 into how much? minus 7 1 3 over. Yes. Minus 7 1 5 matrix B. क्या minus 7 1 1 5 5. क्या लिखे
There was a correction. There is a correction. Please everyone put down. ये -7 1 और 5 होगा. Okay, and what is the result? What is the result? 47 minus 94 minus 47. Minus 47. So if you multiply -1 by 47 with every element, you get -1, 2, and 1. You know that matrix X is what? X, Y, Z. Therefore, the required solution is X equal to -1, Y equals to 2, and Z equal to. Is this clear to everyone? Yes, sir. So I think the topic is very simple. Okay. Now ये जो टॉपिक है इसी पे बेस तुम्हारा सारा सम से बाकी. Now एक बार तुम लोग अपने PDF को रेफर करना है. PDF में रेफर करना और बताओ मुझे कि 8 का नंबर 1 का जो B है वो तो हो जाएगा सबसे. देख रहे हो तुम? अच्छा 8 का नंबर 1 का C में क्या होगा बताओ. एक जगह सिर्फ चेंजेस आएगा. मेरे को क्वेश्चन है. 1 by x. कहाँ पे 1 by x? X max. वेरी गुड. x कैप जो x y z जो लिखते हैं ना हम लोग वहां पे सिर्फ क्या आ जाएगा 1 by x 1 by y 1 by z. एक बार बस वो लिख के दिखा. Everyone note down. You have 2 by x minus 3 by y plus 3 by z equals to 10. Here we have 1 by x plus 1 by y plus 1 by z equal to 10. 3 by x minus 1 by y plus 2 by z equal to 13. इसमें बस करना क्या है तुम लोगों को. कैपिटल है. देखो यहाँ पे कैपिटल है पता है 3 into 3 ऑर्डर होते हैं. कैपिटल X is a column matrix and B is again a column matrix. इसमें तो 10 10 13 आ गया. इसमें क्या आएगा बताओ. कैपिटल X में 1 by x 1 by y 1 by z. तो बताओ तो यहाँ पे हम लोग रो 1 में क्या चीज का कोएफिशिएंट लिखेंगे. 1 by x. तो क्या है 2 minus 3. ठीक है. तो क्वेश्चन बस भी वैसे ही है. तो तुम लोग एक बार ये जितना भी आज मैं दे रहा हूँ होमवर्क तुम लोग एक बार करके ट्राई करो. होमवर्क हो जाएगा इसमें. ठीक. सिर्फ लास्ट का सिर्फ 2 सब हो सकता है ना. अदरवाइज सारा सब मिल जाएगा. So I am ending. मैंने बोला था एक विल जस्ट